नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं आपका दोस्त शुभम गिरी आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद शुभम गिरी में। दोस्तों, जितने भी मेरे भाई बहन हैं जो ईएमआरएस के कर्मचारी हैं, नियुक्ति हो चुकी है और सैलरी भी पा रहे हैं, मगर अब सैलरी से संबंधित दोस्तों जो बहुत बड़ी खुशखबरी है वो आप सभी लोगों के लिए आ चुकी है। और थंबनेल देख करके आप समझ गए होंगे कि सबको मिलेगी हर महीने फुल सैलरी। और इसको लेकर के नेस्ट ने पूरा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है और ये भी बताया है कि कौन कौन से अलाउंस अब आपको मिलने लगेंगे। जो भी अनाउंसमेंट उन्होंने की थी, अपना वादा भी वो पूरा करने जा रहे हैं। तो जितने भी मेरे कर्मचारी गण हैं सभी के लिए गुड न्यूज़ है और मैं ऑफिशियल लेटर पर भी आपको ले चलूँगा। मगर उस पर जाने से पहले मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है कि दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि आपको ईएमआरएस या गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड सारी सूचनाएं नियमित रूप से मिलते रहें, तो आप प्लीज़ हमारे चैनल स्टडी विद शुभम गिरी को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल की घंटी को ज़रूर बजाएं, ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए हम आपको ले चलते हैं ऑफिशियल लेटर पर। और दोस्तों, अगर आप नई भर्ती की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं और आप चाहते हो कि नई भर्ती से रिलेटेड भी सारी सूचनाएं आपको निरंतर रूप से मिलती रहे, तो उसके लिए दोस्तों हमारा टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, या आप टेलीग्राम पर मेरा चैनल सर्च भी कर सकते हो स्टडी विद शुभम गिरी के नाम से और ऐड हो सकते हो। तो चलिए दोस्तों, ऑफिशियल लेटर पर आपको हम ले चलते हैं। ये दोस्तों देखिए, ऑफिशियल लेटर आ चुका है। डेट भी आप देख सकते हो 20 जनवरी 2024। सूचना है कि नेक्स्ट ने नवंबर 2024 से भत्ते सहित पूरा वेतन जारी करना शुरू कर दिया है। आप सभी लोग जानते हैं नवंबर से मिलना स्टार्ट हो चुका है। अक्टूबर 2024 तक केवल मूल वेतन और महंगाई भत्ता जारी किया जाता था। अक्टूबर तक दोस्तों ऐसा था, मगर अब दोस्तों फुल वेतन आपको मिलने लगा है। ऑक्टोपोड द्वारा एरियर मॉड्यूल विकसित किया गया है और जुलाई 2024 से अक्टूबर 2024 की अवधि के लिए एरियर जनवरी 2025 के वेतन के साथ जारी किया जाएगा, यानी जनवरी से। जून 2024 के लिए एरियर फरवरी 2025 के वेतन के साथ जारी किया जाएगा। महीने के हिसाब से एरियर की गणना के दिनों की संख्या प्रिंसिपल अकाउंटेंट के ऑक्टोपोड लॉगिन में देखी जा सकती है। दिनों की संख्या देखने का मार्ग HRMS पेरोल मासिक उपस्थित सूची है। बकाया राशि का भुगतान करते समय स्कूल स्तर पर निम्नलिखित बातें की पुनः जांच की जानी है। परिवहन भत्ता टीए यानी बकाया की गणना सिस्टम द्वारा स्वतः की जाएगी। हालांकि अगर कोई कर्मचारी महीने में कम से कम एक दिन स्कूल में उपस्थित रहता है तो उसे बकाया राशि का भुगतान किया जाएगा। टीए एरियर पर डीए एरियर की गणना सिस्टम द्वारा स्वतः की जाएगी। हालांकि यदि परिवहन भत्ता एरियर शून्य है तो एरियर शून्य होगा। अकाउंटेंट को इस आंकड़े को दोस्तों शून्य में बदलना होगा, ऐसा इन्होंने निर्देश दिया है। मकान किराया भत्ता यानी कि जो आपको मकान हाउस अलाउंस मिलता है, बकाया की गणना सिस्टम द्वारा स्वतः की जाएगी। हालांकि अगर कर्मचारी को स्कूल परिसर में आवास उपलब्ध कराया जाता है तो बकाया राशि शून्य होगी। ऐसे मामलों में लेखाकारों को यह आंकड़ा शून्य में बदलना होगा। विशेष वेतन बकाया कर्मचारियों को मूल वेतन के 10% की दर से विशेष वेतन बकाया का भुगतान निम्नलिखित शर्त के अधीन किया जाएगा। अब दोस्तों ये शर्त सुन लीजिए कि 10% आपको कम मिलेगा। ए, नेक्स्ट की स्वीकृति से नियुक्त तथा परिसर में रहने वाले सभी नियमित शिक्षण तथा गैर शिक्षण कर्मचारियों को विशेष वेतन दिया है, यानी सबको मिलेगा, चाहे वो टीचिंग वाले हो चाहे वो गैर टीचिंग वाले हो, सभी को दोस्तों 10% मिलेगा। यदि विद्यालय द्वारा आवास स्वतंत्र साझा उपलब्ध कराया जाता है तो कर्मचारी तुरंत उसमें नहीं रहता है तो विशेष वेतन का भुगतान नहीं किया जाएगा, ऐसा उन्होंने क्लियरली बोल दिया अगर आप वहां नहीं रहते हैं तो। दूसरा पॉइंट है कि यदि कर्मचारी परिसर में आवास उपलब्ध न होने के कारण परिसर में नहीं रह रहा है तो प्रिंसिपल के व्यक्तिगत प्रमाणीकरण के आधार पर, यानी कि दोस्तों अगर वो रह रहा है ठीक तो उसको मिलेगा, उपलब्ध कराया गया नहीं रह रहा है तो 10% नहीं मिलेगा। दूसरा, अगर उसके पास आवास ही नहीं है तो प्रिंसिपल अगर इसको प्रमाणित करेगा तो दोस्तों उसको 10% अलावेंस ये मिलेगा। विशेष वेतन का भुगतान किया जाएगा बशर्ते कि कर्मचारी ने आवासीय विद्यालय के लिए आवश्यक सभी जो दोस्तों जिम्मेदारियां हैं वो निभाई हों।
हालांकि अगर कोई कर्मचारी विशेष वेतन के लिए पात्र नहीं है तो बकाया राशि शून्य होगी, यानी कोई पैसा नहीं मिलेगा। ऐसे मामलों में लेखाकारों को इस आंकड़े को शून्य में बदलना होगा, यानी वहां पर शून्य दिखाया जाएगा। इस्तीफा देने वाले दोस्तों, जिन्होंने इस्तीफा दे दिया उनके लिए क्या निर्देश है। इस्तीफा देने वाले कर्मचारियों को उस महीने का वेतन जारी नहीं किया गया जिसमें कर्मचारियों ने इस्तीफा दिया था, यानी जिस महीने दोस्तों आप इस्तीफा देंगे उस महीने का वेतन आपको नहीं मिलेगा। इस्तीफा देने वाले कर्मचारियों को बकाया राशि भी जारी की जानी चाहिए, यानी जो पिछले महीने का है वो आपको मिलेगा। लेखाकार प्रधानाचार्यों को निर्देश दिया जाता है कि वे इस्तीफा देने वाले कर्मचारियों के वेतन की प्रक्रिया के सावधानी पूर्वक जांच करें और सुनिश्चित करें। इस्तीफा देने वाले कर्मचारियों के मामले में यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस्तीफा स्वीकार किया गया है और यदि कोई भुगतान किया गया है तो कर्मचारी द्वारा जमा किया जा रहा है या बकाया राशि से वसूल किया जा रहा है। विद्यालय से कर्मचारियों के वेतन भुगतान के लिए संदर्भ प्राप्त होते हैं। जहां किसी विशेष माह के लिए वेतन का भुगतान नहीं किया गया था या काम के दिनों के लिए वेतन का भुगतान किया गया था, इस संबंध में सुधार के लिए फरवरी 2025 के महीने में एक बार खिड़की प्रदान की जाएगी और सत्यापन के बाद वेतन जारी किया जाएगा, यानी वेरिफिकेशन के बाद। दिसंबर 2024 महीने के वेतन की प्रक्रिया करते समय नेस्ट को स्कूलों से वेतन अप्रकाशित करने के लिए भारी अनुरोध प्राप्त हुए हैं। लेखाकारों और प्रधानाचार्यों को वेतन प्रकाशित करने से पहले डेटा सत्यापित करने का निर्देश दिया जाता है। नेस्ट में वेतन अप्रकाशित करने के किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। और अंतिम बिंदु है, वेतन की गणना स्कूल स्तर पर HRMS में दर्ज उपस्थिति डाटा के आधार पर की जाएगी। अब सभी लोगों को पता है कि अब जो वेतन मिलता है स्कूल के आधार पर मिलता है। वेतन और बकाया की सटीक गणना सुनिश्चित करने के लिए लेखाकार और प्रधानाचार्य जिम्मेदार हैं, यानी अकाउंटेंट और प्रिंसिपल जिम्मेदार हैं भाई इसके लिए। किसी भी अधिक भुगतान के लिए लेखाकार प्रधानाचार्य को जवाबदेह होगा, यानी अगर आपने ज्यादा भुगतान किया तो इसका खामियाजा दोस्तों जो है वो प्रिंसिपल और अकाउंटेंट को भुगतना होगा। तो ये दोस्तों बड़ी ही सटीक जानकारी थी, मेरे ख्याल से सारे बिंदु आपको समझ में आए होंगे। और दोस्तों वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और मन में कोई सवाल हो तो कमेंट भी करिएगा। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके हमसे डायरेक्ट कनेक्ट हो सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही रखता हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल की घंटी को भी बजाइएगा ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक मेरे साथ बोलिए जय हिंद, जय भारत।